हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम माइनर टेस्ट 7 के कुछ डाउट डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। कॉन्जुगेट बेस जो है वो कौन से कंपाउंड का सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब देखिए कॉन्जुगेट बेस होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम एसिड बेस थ्योरी की बात करें तो आपके अलग अलग थ्योरी चलती है। आर्नियस थ्योरी है, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी आती है। तो जो ब्रॉन्स्टेड लॉरे की थ्योरी है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी है। अब क्या कहती है कि एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करता है और बेस वो होता है जो H+ एक्सेप्ट करता है। तो अगर मान लीजिए कि Ha है या कोई भी XYZ है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा Ha है, ये क्या कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, तो ये बन गया A- और ये हो गया H+। तो H+ डोनेट करने के बाद या जब H+ निकल गया तो ये H+ निकाल रहा है या त्याग रहा है, तो ये एसिड है। और H+ निकलने के बाद जो बना वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो अब ये कह रहा है कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। तो अब आपको कुछ नहीं करना, H+ निकालो, उसके बाद चेक करो कि जो नेगेटिव आयन बना है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें से जब आप H निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि उस पर NO2 जुड़ा हुआ है। इसमें से H निकालोगे तो यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा। अब आपके जब नेगेटिव आयन बन गया, कार्बन आयन बन गया, तो जो आपके एनवायरमेंट है वो उसको स्टेबल कर रहा है या अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे NO2 उसको स्टेबल कर रहा है, यहाँ पर NO2 स्टेबल कर रहा है, यहाँ पर Cl और यहाँ Br। तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे नेगेटिव आयन की, कार्बन आयन की, तो वहां पर अगर -I जिसका जितना ज्यादा होगा वो उसको ज्यादा स्टेबल करेगा। तो ब्रोमीन, क्लोरीन और NO2 में से -I जो होता है वो NO2 का ज्यादा होता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट का सीक्वेंस होता है या ऑर्डर होता है, वो आपको ध्यान रखना है। NO2 का -I ज्यादा है। अब NO2 का -I ज्यादा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये तीन जो ऑप्शन थे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल मिलते जुलते थे, बस तीनों में डिफरेंस क्या था कि -I का फर्क था। तो ये तो हो गए कैंसिल आउट। अब बच गए ये दोनों। अब इसमें क्या है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है लेकिन CH3 इलेक्ट्रॉन देगा इसको, जबकि यहाँ इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, केवल लेने वाला है NO2। तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N रेस्पेक्टिवली इज। अब ये कह रहा है कि ये फॉर्मूला है C3H9N, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर अमीन के सेंस में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन पे कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। लेकिन जैसे मान लीजिए अल्कोहल है तो वहां पर अलग पैटर्न है। OH जो जिस कार्बन पे जुड़ रहा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ रहे हैं वो अलग पैटर्न है और ये अलग पैटर्न है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री अमीन की, तो ये मैंने कहा कार्बन 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 और ये नाइट्रोजन, 3 कार्बन लाइन से और नाइट्रोजन। मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, टाइम कंज्यूम होता है इसलिए। ये दूसरा मैंने यहाँ लगा दिया। अब अगर मान लीजिए ये अमीन की जगह OH होता तो ये 2 डिग्री कहलाता, लेकिन क्योंकि ये अमीन है तो ये 1 डिग्री कहलाएगा। तो ये आपके CH3, ये CH2, ये CH2 और ये NH2, ये आपके क्या हो गया, प्रोपेन अमीन कह सकते हो। ये NH2, ये CH3, ये CH3 और ये CH। तो ये आपके क्या है, ये भी आपके, आप इसको 2 अमीनो प्रोपेन कह सकते हो, लेकिन है 1 डिग्री, तो दो तो 1 डिग्री हो गए। अब आप ऑप्शन चेक करो कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया ये। अब आप चेक करोगे कि 2 डिग्री कितने हैं और 3 डिग्री कितना है। तो 2 डिग्री में अगर आप करोगे तो कम से कम आपको नाइट्रोजन पे 2 ग्रुप लगाने हैं। अब आप क्या कर सकते हो, 2 ग्रुप लगाने के लिए आपके पास एक ही चॉइस है। अब आप एक एक करके लगाते तो 3 लग जाते, और तीनों लगाते तो वो फिर एक ही लगता। तो आपने क्या करा, 2 एक साइड लगाए और एक एक साइड लगाए, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, और तीनों ग्रुप अगर अलग अलग लगाओगे तो फिर CH3N, CH3 और ये CH3। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके क्या हो जाएगा, 3 डिग्री का एक स्ट्रक्चर। तो फाइनली क्या हो गया, 211। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ NH2 अंडर एसिडिक मीडियम इज। अब ये कह रहा है कि भाई डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा अंडर एसिडिक मीडियम। नॉर्मल अगर बात पूछते हैं NH2 तो आंसर हो जाता ऑर्थोपैरा, लेकिन इसने एसिडिक मीडियम दे दिया। अब एसिडिक मीडियम से होगा क्या, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। एसिडिक मीडियम से होगा कि ये NH3+ हो जाएगा। जो NH2 पे लोन पेयर होता है वो उसकी जगह क्या आ जाएगा, H+। और जैसे ये NH3+ हो गया, अब यहां पर क्या है कि ये ग्रुप रेजोनेंस शो नहीं कर रहा। अब ये जो ग्रुप बन गया है NH3+, ये केवल -I शो करेगा। तो -I शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ओनली मेटा। आंसर क्या हो जाएगा, ओनली मेटा। तो ये डिफरेंस है। NH2 ग्रुप नॉर्मल कंडीशन में ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, अगर एसिडिक कंडीशन दे दी तो क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 85.7।
ये कह रहा है कि भाई कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन का परसेंटेज है 85.7 एंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 14.3। द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इस कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तब आपको करना क्या है कि ये कह रहा है कि भाई आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसका परसेंटेज जो है कार्बन और हाइड्रोजन का वो दे रखा है। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन की बात करें इसमें, तो कार्बन का वेट कितना है 12 और हाइड्रोजन का कितना है 1। तो ये हो गया 12 प्लस 1, ठीक है। 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 टोटल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 24 प्लस 3, ठीक है। 24 प्लस 3 कितने हो गए 27। यहाँ पर बात करें तो ये हो गया 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। और यहाँ पर बात करें तो ये हो गया 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। अब यहाँ पर जब आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको करना क्या है भाई, जैसे कार्बन का निकालना है इस वाले केस में, तो आपने क्या करा 12 ऊपर कर दिया 13 नीचे कर दिया इंटू 100 कर दिया। या हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन का निकालना है 24 ऊपर 27 नीचे इंटू 100। यहाँ पर कार्बन का निकालना है तो 12 ऊपर अपॉन 14 इंटू 100। यहाँ निकालना है तो 12 ऊपर नीचे 16 इंटू 100। अब ये आपके पास ऑप्शन है कि भाई कैसे निकालते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद चेक करो कि भाई उससे कौन सा मैच हो रहा है। 85.7 किस में आ रहा है, जिसमें आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप चेक करोगे, तब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 12 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 100, तो ये आपके कितना आ जाएगा 85.7 समथिंग आ जाएगा। जैसे मान लीजिए उसको और थोड़ा छोटा करें तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब इसको आप देखेंगे तो 600 डिवाइडेड बाय 7 है। इसको सॉल्व कर लो, बात समझ आ रही है, तो उस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका था सॉल्व करने का। तो ये जो आपके डाउट थे माइनर टेस्ट 7 में, वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।